हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस जो है, टेंस जो हमारा है उसका ये एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हो या किसी भी एग्जाम, बैंक, एसएससी वगैरह, क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें ये टॉपिक आता है टेंसेज, और उसी का साथ का जुड़ा हुआ ये पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस। ये हमारे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेज हमारे 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन से होते हैं उनको जानने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आसानी से जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं उनको हम याद कर पाएंगे। तो चलो करते हैं दोस्तों इस शानदार वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, अगर मैं कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूं तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम लोगों को इफ या अनलेस इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलते हैं, या इससे मिलते जुलते कुछ अन्य वर्ड्स भी आ सकते हैं। अब इसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक पार्ट तो होता है हमारा इफ क्लोज, जिसमें इफ या अनलेस इस तरह के वर्ड आते हैं। दूसरा होता है हमारा दोस्तों मेन क्लोज, जिसमें उसका रिजल्ट होता है। यहाँ इफ क्लोज में हमारी आएगी कंडीशन और मेन क्लोज में आ जाएगा हमारा दोस्तों रिजल्ट। देखो, इसका एग्जांपल आपको मैं देके समझाता हूँ। आपने अपने दोस्त को कहा, अगर तू मेरी सहायता करेगा तो मैं तुझे पार्टी दूंगा। ठीक बात है। आजकल मम्मियाँ या पापा अपने छोटे बच्चे को कहते हैं, अगर तुमने दूध पी लिया तो तुमको मोबाइल देखने देंगे। तो दोस्तों, ये जो परिस्थितियां होती है, कंडीशन और उसका रिजल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड आया है क्लोज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लोज जो होता है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोज के बारे में अगर बात करूं तो क्लोज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है दोस्तों। ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका मीनिंग निकलता है, पूरा मीनिंग निकलता है। क्लोजेज हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मेन क्लोज। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसके सामने इसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे कौन से क्लोज होते हैं। यू विल कैच द नेक्स्ट बस इफ यू लीव राइट नाउ। अगर आप अभी जाते हैं, अभी निकलते हैं बस के लिए, तो आप बस को पकड़ लेंगे। ये यहाँ पे हमारी दी गई है कंडीशन। जैसा कि मैंने बताया, इफ वाला जो पार्ट है, इफ वाला जो क्लोज है, उसमें हमारी कंडीशन आएगी। तो ये हमारी कंडीशन दी हुई है और इसका रिजल्ट बताया गया है कि अगर आप सही समय पे शुरुआत करते हैं, अभी निकलते हैं बस के लिए, तो आप आसानी से बस को पकड़ पाओगे दोस्तों। तो ये हो गया है दोस्तों हमारा कंडीशनल। अब कंडीशनल कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। कंडीशनल दोस्तों होते हैं हमारे 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा जीरो कंडीशनल, फिर होता है फर्स्ट कंडीशनल, फिर होता है सेकंड कंडीशनल, फिर होता है थर्ड कंडीशनल। अब ये जो कंडीशनल्स होते हैं, ये जो शर्तवाचक वाक्य होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की बातें हम लोग करते हैं दोस्तों। इनमें हम लोग हाइपोथेटिकल यानी अनरियल, ऐसी चीजें जो वास्तविक नहीं है उनकी बातें, या रियल सिचुएशंस, उनकी हम लोग दोस्तों बातें करते हैं। या तो इमेजिनरी सिचुएशन हो सकती है, अनरियल सिचुएशन हो सकती है, या रियल सिचुएशंस की हम लोग बातें इन कंडीशनल्स में, चारों में हम लोग करते हैं। अब चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड और थर्ड कंडीशनल में क्या क्या होता है दोस्तों। जीरो कंडीशनल की अगर मैं बात करूं तो जीरो कंडीशनल के 2 पार्ट होते हैं, 2 क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब उपवाक्य, एक बड़े वाक्य के 2 छोटे छोटे भाग। इसमें हमें एक तरफ देखने को मिलता है सिंपल प्रेजेंट और दूसरी तरफ भी हमें देखने को मिलता है सिंपल प्रेजेंट। लेकिन दोस्तों, जीरो कंडीशनल को हम यूज कब करते हैं? इसको यूज हम लोग करते हैं जब भी हम कोई जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या जब भी हम किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? जीरो कंडीशनल का दोस्तों यूज करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक बात को ध्यान रखना, हमारी कंडीशन और रिजल्ट जो है वो हमेशा दोनों ट्रू रहेंगे, ये दोनों हमेशा सच होंगे। इसको कहीं पे भी आपने अप्लाई किया तो ये जो दोनों चीजें हैं वो हमेशा सही और सच होंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू हीट वाटर, अगर तुमने वाटर को हीट किया, इट बॉइल्स, तो वो क्या होगा? बॉइल होगा।
आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट होगी, पिघल जाएगी। इफ यू हीट इट, अगर आप इसको हीट करोगे। व्हेन द सन गोज डाउन, जब सन डाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अब यहां पे आपको एक चीज को समझना है। यहां पे बताया गया है कि दोनों पार्ट में प्रेजेंट सिंपल आएगा। यहां देखिए यू के साथ में हीट आया है, ये प्रेजेंट सिंपल है, और इट के साथ में बॉइल्स आया है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। मेल्ट्स, ये प्रेजेंट सिंपल है। यू के साथ में हीट, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। व्हेन द सन गोज, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, और इट गेट्स डार्क, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। इसमें आपको ये बात समझ लेनी है, जब भी हम हैबिट की बात करते हैं, जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं, जब भी हम ट्रुथ की बात करते हैं, तो हमें कंडीशनल कौन सा यूज करना है, जीरो कंडीशनल का दोस्तों यूज करना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल की। हमारा जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एक तरफ होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट और दूसरी तरफ हो जाता है हमारा दोस्तों सिंपल फ्यूचर। कई बार ऐसा भी होता है सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट का ही कोई दूसरा पार्ट हो, फ्यूचर की जगह फ्यूचर का ही कोई दूसरा पार्ट हो दोस्तों। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें। उन चीजों को भी आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। अब इसका जो यूज है वो क्या करता है, ये लाइकली या पॉसिबल फ्यूचर रिजल्ट जो होता है किसी विशेष कंडीशन का, उसको दोस्तों बताता है। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। इफ इट रेन्स, रेन्स जो है वो प्रेजेंट सिंपल को बता रहा है। कब, टुमारो। आई विल स्टे होम, तो मैं घर में रुकूंगा दोस्तों। यहां विल स्टे का मतलब हमारा सिंपल फ्यूचर आ गया है। इफ इट डजंट रेन, डजंट रेन आ गया है हमारा प्रेजेंट सिंपल टुमारो। वी विल गो आ गया है फ्यूचर, वी विल गो टू द बीच। ठीक है दोस्तों, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, एक तरफ आ गया हमारा फ्यूचर सिंपल। व्हेन आई फिनिश वर्क, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है। आई विल कॉल यू, तब मैं आपको बुलाऊंगा। दोस्तों यहां पे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपके सामने ऐसा होगा, एक पार्ट दिया हुआ आएगा और दूसरा पार्ट हमको करना होगा। अगर प्रेजेंट सिंपल हमारे को दिया हुआ है तो हम लोग फ्यूचर सिंपल कर लेंगे, और फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है तो हमको प्रेजेंट सिंपल करना है। बहुत ही आसान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल जो है वो जीरो कंडीशन में भी आता है और फर्स्ट कंडीशन में भी आता है। आप पहचानेंगे कैसे, आप ऐसे पहचानेंगे, जब भी हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं, तो हमारी कंडीशन कौन सी आएगी, जीरो। लेकिन इन तीनों की बात नहीं कर रहे हैं तो कंडीशन कौन सी आएगी दोस्तों, फर्स्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब सेकंड कंडीशनल की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड कंडीशनल में क्या होगा दोस्तों, एक तरफ हमारा सिंपल पास्ट होगा, इसका मतलब हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड अक्सर आता है, वुड की जगह कुड, शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, लेकिन कैन, मे, शैल ये नहीं आएंगे। इनके जो पास्ट होते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। अधिकतम हम वुड का ही प्रयोग करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार इसको बदल भी सकते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, एक अनलाइकली या इम्पॉसिबल प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन और उसके रिजल्ट के बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी को जीतता। वॉन यहाँ पे है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। सामने क्या है, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। एक चीज हमें देंगे, दूसरी हमें करनी है। इफ वी हैड ए गार्डन, अगर मेरे पास एक गार्डन होता। वी कुड हैव ए कैट, तो हम लोग ये कैट रखते दोस्तों। ठीक बात है। आई वुडंट वरी, मैं चिंता नहीं करता। इफ आई वर यू, वर सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है वॉज वर, तो यहाँ पे आ गया है दोस्तों। मैं बता रहा हूं फिर से आप लोगों को, यहाँ पे एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, इनमें से कुछ एक आ जाएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड, कुड, शुड ये सारे मॉडल्स हैं, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो थर्ड कंडीशनल है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। थर्ड कंडीशनल में एक तरफ आ जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ आ जाएगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का भी मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है। ये एक ऐसी हाइपोथेटिकल या अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करता है जो पास्ट में नहीं हो पाई, और इसी प्रकार का इसका रिजल्ट रहा। पास्ट में ये काम नहीं हो पाया और ऐसा ही उसका रिजल्ट है वो भी नहीं हो पाया। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर,
अगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा होता, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैं एग्जाम को पास कर लेता। यहाँ पे हमारे सामने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इधर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। इफ इट हैड रेन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बारिश होती, यू वुड हैव गोटन वेट, तो तुम गीले हो चुके होते। इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन, अगर मैंने प्रमोशन को स्वीकार कर लिया होता, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में काम कर रहा होता। दोस्तों दो पार्ट है, एक पार्ट हमें दिया हुआ होगा हैड प्लस V3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वुड हैव प्लस V3। इसी प्रकार से वुड हैव प्लस V3 दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस V3 को दोस्तों लगाना पड़ेगा। अब मैं उस ट्रिक की बात करता हूं कि आसानी से आप एग्जाम में इन चीजों को कैसे समझ पाएंगे। दोस्तों चलिए आते हैं उस ट्रिक पे। दोस्तों यहां पे देखिए हमारे कंडीशनल है वो कितने हैं दोस्तों, ये 4 हो गए, 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। अब उल्टे से चलते हैं, थर्ड कंडीशनल की बात करूं तो थर्ड कंडीशनल में दोस्तों हमने क्या लगाया है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसी प्रकार से उस तरफ भी वुड आ सकता है, हमारा वुड की जगह शुड भी आ सकता है ज्यादातर, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुड भी काम में ले सकते हैं। इनके साथ में हमें हैव प्लस दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसका मतलब थर्ड कंडीशनल जो है उसमें इधर भी थर्ड फॉर्म आ रही है और उधर भी थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो कि कंडीशनल है थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पूरी संभावना ये बनती है, 99% संभावना ये बनती है कि वो थर्ड कंडीशनल है। अगर हैड प्लस V3 है तो हमें वुड हैव V3 लगाना है, अगर वुड हैव V3 है तो हमें क्या लगाना है, हैड प्लस V3 लगाना होगा। दोस्तों अब सेकंड कंडीशनल की बात करता हूं। सेकंड कंडीशनल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और इधर क्या आएगा दोस्तों, इधर वुड कुड शुड में से एक आएगा और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपके सामने अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, आप आसानी से समझ पाएंगे ये कौन सा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, जिसमें सामने वाली तरफ वुड कुड शुड आएगा, ये मॉडल है, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर वुड कुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको पता लग गया सेकंड कंडीशनल है, तो आप इधर V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इधर भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इधर भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन एक तरफ जो होगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारा विल शैल आ जाएगा, जो कि सिंपल फीचर है। जब विल शैल एक तरफ आ रहा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे ये जीरो कंडीशनल नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशनल है। विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो इस तरफ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे जो कि सिंपल प्रेजेंट होती है, और उसमें परिस्थितियों को देखते हुए एस का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब बचा हुआ है हमारा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल की बात करूं तो इधर भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इधर भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और आपके सामने किसी भी फैक्ट की बात की जा रही है, किसी भी ट्रुथ की बात की जा रही है और किसी भी हैबिट की बात की जा रही है, तब दोस्तों आपको क्या लगाना होगा, जीरो कंडीशनल आपको दोस्तों लगाना होगा। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं उनको हम लोग करेंगे। तब तक आप इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, अपने लक्ष्य की तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।